नमस्कार, उत्तराखंड का गौरव फिर आपके बीच है। एक बार आपका अपना गौरव बत्रा लाइव के माध्यम से आपके बीच है। और मैं बता दूं, एक ऐसी शख्सियत से रूबरू आपको करा रहा हूं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बड़े भाई हैं जितेंद्र शर्मा सोनू। इनको इस क्षेत्र की गदरपुर विधानसभा की जनता ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में भी देखा है। वर्तमान में अगर बात करें तो जिला पंचायत सदस्य है, आप भी हैं, आपकी माताजी भी हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत ऐसे पद रहे हैं जिसको लेकर के निर्वहन किया है, समाज सेवा में आगे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि परवरिश और संस्कार परिवार से आते हैं। और इस क्षेत्र के शेर कहे जाने वाले, तराई के क्षेत्र के शेर कहे जाने वाले तो जनकराज शर्मा जी के सुपुत्र भी है। और मैं बात करूंगा गदरपुर विधानसभा की प्रबल दावेदारी को लेकर, क्योंकि जगह जगह होर्डिंग देखे गए हैं। और अब जो होर्डिंग देखे गए हैं वो देखे गए हैं एक आज़ाद प्रत्याशी के रूप में। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद बत्रा जी। जितेंद्र भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समय जो बीजेपी सरकार चल रही है और कांग्रेस जो है दम भर रही है, और वहीं आप निर्दलीय के रूप में सामने आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि हाँ गदरपुर विधानसभा में क्या परिवर्तन होने वाला है? अब की गदरपुर विधानसभा से जो सबसे बड़ी परिवर्तन की आवाज़ आनी है, जो हमें लग रहा है कि जनता मन बनाए बैठी है, अब की बदलाव होगा विधानसभा चुनाव में। अब की जो मौके पे विधायक हैं वो लगभग पिछले 25 वर्षों से किसी ना किसी रूप में, पहले बाजपुर फिर गदरपुर जी लगातार बने आ रहे थे। वो परिस्थितियां बनती ही गई, उनके भाग्य में था। लेकिन अब की जो जनता की आवाज़ है, जनता बदलाव चाह रही है। क्योंकि जिस उम्मीद से लोग वोट देते हैं, आज की तारीख में हम लोग भी, मैं भी जिला पंचायत सदस्य हूँ इस समय, और क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं, जो जनता की उम्मीदें होती हैं जनप्रतिनिधि बनाने के लिए, सड़क हो गया, नाली हो गई, तो गदरपुर विधानसभा खास करके इस प्रकार के विकास से बहुत दूर है अभी। जो जी मैं थोड़ा बात रह गई थी, जो माननीय विधायक जी का जो फर्ज था वो उस हिसाब से धरातल पर नजर नहीं आ रहा। लोग विकास कार्यों को लेकर, ये हकीकत बात है, आप खुद भी क्षेत्र में जाके सर्वे करेंगे तो शायद ही जितना बुरा हाल गदरपुर क्षेत्र के गांवों को हो रखा है विकास के मामले में, मेरे को नहीं लग रहा है पूरे जिले के अंदर मतलब शायद ही कोई ऐसी। ये मानते हैं कि 15 साल के लगातार विधायकी कार्यकाल में जो है अभी भी जो है विकास अछूता है गदरपुर विधानसभा में। मैं 15 नहीं बोलूंगा, 25 बोलूंगा। उसमें गदरपुर विधानसभा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ की जो पहले की बाजपुर विधानसभा का हिस्सा था, अब गदरपुर विधानसभा का जी। तो पहले वो 10 साल वहां पे भी प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। तो आप खुद ही देखिएगा, जब आप निकलेंगे, क्षेत्र में निकलेंगे, गाँवों का आप सर्वे करिएगा, आपको खुद अंदाजा आ जाएगा जी। बात की जाए जिस तरीके से अभी आपने हाल फिलहाल में देखा है, बीजेपी की हम बात कर रहे थे कि बीजेपी की सरकार डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन की बात करती है लगातार। और वहीं अगर देखें तो जंतर मंतर पर किस तरीके का प्रोटेस्ट किया गया छात्रों द्वारा। और जंतर मंतर से एक आग गदरपुर की ओर आती है युवा संवाद के कार्यक्रम में। और आपके ही परिवार का एक बच्चा होता है वंश शर्मा, और शर्मा परिवार से ही वो बिलोंग करता है, और वो जाता है और वहाँ पर मारपीट का एक मामला सामने आता है। किस नज़र से देखते हैं कि अभी व्यक्ति की जो अधिकार है, जो लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, कहीं ना कहीं वो खत्म होता जा रहा है? देखिए, रही बात अगर आपने सवाल किया वंश का, तो अगर वो कार्यक्रम में विरोध करने पहुंचा था तो कानून व्यवस्था भी एक चीज़ है। अगर वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो जी, तो पुलिस को बुला के अपने आप, लेकिन मारना, किसी चीज़ को मारना उस चीज़ का हल नहीं है। कोई अगर आपका विरोध करने आया, आप नहीं उसकी बात सुनना चाहते, तो आप पुलिस प्रशासन को बुलाएं और वो अपना एक्शन लेता। आपको अधिकार किसने दे दिया कि आप उस पर हाथ छोड़ दो खुद? जी, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जंतर मंतर है, और अब जो है शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कहा जाता था कि बीजेपी में जो है इस्तीफे नहीं हुआ करते, और उसके बाद एक केंद्रीय मंत्री का जो है इस्तीफा हो जाना, तो उसको किस तरीके की जीत मानते हैं? छात्रों की जीत मानते हैं, अभिव्यक्ति की जीत मानते हैं, लोकतंत्र की जीत मानते हैं, क्या कुछ मानते हैं? ये जीत देश की जीत है। क्योंकि अगर सत्ता में बैठे हुए लोग बहुत ज़्यादा घमंड में आ जाएं तो कोई ना कोई जरिया अपने आप बन जाता है उनका घमंड चूर करने का। तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके बयान थे, जैसा भी आपने जिक्र किया कि इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते, तो आज युवा शक्ति ने दिखा दिया ना जी कि आप गलत करोगे तो आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। और
ये जागरूकता देश हित के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी विचारधारा कांग्रेस से रही है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आजाद लड़ने का मन क्यों बनाया? अभी कांग्रेस से हम लोग कुछ परिस्थितियों की वजह से पहले निष्कासित करे गए, फिर ज्वाइन हो गए, फिर बाद में कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जिनसे हमारी विचारधारा नहीं मेल खाती, तो उनके दबाव में फिर वो निष्कासन रोका गया मेरा। तो अभी तो फिलहाल जब ऑप्शन ही कोई नहीं है तो अपन हमने चुनाव लड़ना मन बनाया हुआ है, लोग जुड़े हुए सब लोग चाहते हैं कि आप मैदान में आए, तो अपना प्रयास करेंगे पूरा। तो अगर बात की जाए, कांग्रेस में 7 से 8 नाम गदरपुर विधानसभा में चलते हैं और प्रमुख नाम चलते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति ऐसा भी है जो पिछले 1100-1200 वोटों से हार कर बैठे हैं। तो क्या लगता है कि हाँ कांग्रेस अब क्या कुछ करेगी? क्योंकि आज़ाद पंछी के रूप में जब आप जनता के आवाज़ को लेकर के उतरेंगे विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ त्रिकोणीय मामला बनेगा। अब हम तो अपना संघर्ष कर रहे हैं और जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जी। बाकी जनता जनार्दन है, अपना चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी अब कांग्रेस क्या फैसला लेती है वो कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप जाने, भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है वो भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप जाने। फिलहाल हमारा जो अपना फैसला है वो हमने मन बनाया हुआ है और अपना चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार पार्टियां सर्वे करवा रही हैं और सर्वे के अनुसार अगर 1% ऐसा होता है कि कांग्रेस आपको दोबारा दस्तक दे और दोबारा बुलाना चाहे और कहे कि हाँ हम आपको टिकट देना चाहते हैं और आप जो है कांग्रेस के बैनर तले जो है चुनाव को लड़िए, तो क्या मन बनेगा? परिस्थितियां देखते हैं क्या बनती हैं अभी आगे भविष्य में। और जब आप सामाजिक जीवन में होते हैं तो आप कोई भी फैसला जिद करके नहीं कर सकते, तो जो परिस्थितियां बनेंगी वो परिस्थितियों का अनुरूप देखेंगे। जो साथ वाले लोग क्या कहते हैं, जो आज की तारीख में राजनीतिक दलों से हटके जी मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे को चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल मजबूती प्रदान किए हुए हैं, क्या परिस्थितियां बनती हैं, कल को उन सब भाइयों का भी सलाह मशवरा लिया जाएगा, सबकी क्या सलाह मशवरा बनता है उसके बाद फैसला लेंगे उसी हिसाब से। गदरपुर में आपकी मित्रता बहुत देखी है मैंने, क्योंकि लगातार हम भी कवरेज करते हैं, सब कुछ देखते हैं, आपको भी गदरपुर क्षेत्र में देखते हैं, मित्रता देखते हैं। लेकिन वो मित्रता थी एक कांग्रेस पार्टी में, जब आप जिला अध्यक्ष थे तो उस वक्त में लोगों से मिलना जुलना होता था। जिला पंचायत सदस्य बने, मैं देख पा रहा हूँ, जनता भी इस बात को जानती है कि मसीत तक आपका पूर्ण रूप से होल्ड है। गदरपुर क्षेत्र जो आगे के गाँव हैं वहाँ पर संपर्क किस तरीके से बढ़ाएंगे? ऐसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ गौरव भाई, अभी आज के संबंध नहीं है, ये 3 पीढ़ियों के संबंध चले आ रहे हैं जिन परिवारों से हम लोग के संबंध है। और ये जबरदस्ती की ढकियानुसी बातें लोग आज की तारीख में करते हैं, फलाना एरिया वहाँ है, फलाना एरिया वहाँ है। जो गदरपुर की ट्रक यूनियन की शुरुआत हुई थी ना जी, वो हमारे पिताजी द्वारा करी गई थी और वो अध्यक्ष भी रहे कई साल तक, लोगों को नहीं पता होगा। तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव पुराना चला आ रहा है ना जी। आज तो संसाधन बहुत है, अब तो बाजपुर से गदरपुर टाइम कितना लग रहा है लोगों को, एक विधानसभा है, लेकिन हमारा जुड़ाव शुरू से चलता आ रहा है। लोगों दिनेशपुर में शुरू से जुड़ाव रहा है हमारा। तो ये मानते हैं कि हाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला है, तो कहीं ना कहीं बाऊ जी का नाम, स्वर्गीय पंडित जनकराज शर्मा जी के नाम को लेकर के जो है आप चुनावी मैदान में उतरेंगे। पिताजी का आशीर्वाद सदा साथ रहा है, दादाजी का आशीर्वाद सदा साथ रहा है, क्योंकि ये सामाजिक जीवन में हम लोग की तीसरी पीढ़ी है। हमारे दादाजी भी सामाजिक जीवन में थे, लगातार लोग संघर्षों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, पिताजी भी सामाजिक जीवन में थे। ये तीसरी पीढ़ी है और 3 पीढ़ियों के बहुत अच्छे रिश्ते हैं लोगों के साथ। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ ठीक है कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी यार दोस्त का मनमुटाव हो गया होगा कभी जीवन के अंदर, लेकिन कभी भी किसी से बिगाड़ नहीं हुआ हो आज तक। आज भी जहां जाएंगे तो जिन परिवारों में आज से 40 साल 50 साल पहले भी जो मित्रता थी, जो संबंध चले आ रहे थे, आज भी संबंध वैसे के वैसे ही उन परिवारों में, पारिवारिक रिश्ते वैसे ही हैं। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गदरपुर विधानसभा से एक विधायक के चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं जितेंद्र शर्मा, क्षेत्र की जनता को क्या कुछ संदेश देंगे? क्षेत्र की जनता को संदेश नहीं, अनुरोध करूंगा कि लगातार जो वर्तमान विधायक हैं एक बार बदलाव करके देखें, एक्सपेरिमेंट्स होते रहने चाहिए, एक बार बदलाव करके देखें, अच्छा ही मिलेगा। और राजनीतिक बदलाव होने चाहिए। तो जिस तरीके से अब दिल्ली, फिर मैं आपको वापसी लेके चलूंगा, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 20 दिन का एक अनशन हुआ, उसके बाद जो है प्रोटेस्ट जो है वो छात्रों के हाथ आ गया, तो उस प्रोटेस्ट को किस नज़र से देखते हैं कि क्या हर बार ही अपनी बात को मनवाने के लिए प्रोटेस्ट की आवश्यकता पड़नी चाहिए?
तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में देखो विरोध करने का अधिकार सबको है जी। और अब की मामला बहुत ज़्यादा सीरियस था, कई बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी और ये मेडिकल एग्जामिनेशन पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ था, लगातार कई बार ऐसा हो चुका और कई घरों के चिराग बुझ गए। तो मुद्दे के ऊपर बातें डिपेंड होती हैं, बहुत ही सीरियस मुद्दा था और मैं तो फिर भी कहूँगा कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने बुद्धिमानी का प्रतीक दिया कि लोगों की जनभावनाओं का आदर किया और धर्मेंद्र प्रधान का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाया और ताकि आने वाले समय के लिए जो भी उस पोर्टफोलियो पे बैठे, उस कुर्सी पे बैठे, उसकी एक जिम्मेदारी है, हर पद पे बैठे हुए इंसान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर कहीं लीकेज हुई है, कहीं कोई नुकसान हुआ तो जो सबसे प्रमुख आदमी है जवाबदेही उसकी होनी चाहिए। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को युवा शक्ति ने आईना दिखाने का काम किया। वहीं अगर बात करूं तो एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि लगभग जहाँ तक हमें संज्ञान मिला है 22 बच्चों ने सुसाइड किया था पेपर लीक की वजह से और एक बच्चे की जान प्रोटेस्ट के दौरान वहाँ चली गई थी दिल्ली के अंदर। तो सरकार जो है केंद्र में भी भाजपा की बैठी हुई है, प्रदेश में भी भाजपा की बैठी हुई है, तो भाजपा सरकार से क्या मांग करेंगे, किस प्रकार का मुआवजा मिलना चाहिए इन छात्रों को? ऐसा ना जन भावनाओं का मामला, ये तो जो जिनके घरों के चिराग बेचारों के, इतने पढ़े लिखे बच्चे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हों, कितने पढ़ाई में तेज होंगे वो लोग, तो इस मामले में मैं नहीं बोलूँगा, वो परिवार, वो सबका अपना अपना, देखो सबका, किसी के बच्चे की जान गई और उसमें हम लोग कोई अपनी चीज़ जोड़े, वो थोड़ा सा मेरी नैतिकता अलाउ नहीं करती, वो उनका देखो पेरेंट्स का इशू है। किन शब्दों में श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उन बच्चों को? परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और आगे भी जो जनरेशन्स हैं, इतना कहना चाहूँगा कि परिस्थितियाँ बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का सुसाइड वाला अटेम्प्ट किसी बच्चे द्वारा नहीं करना चाहिए। संघर्ष, जीवन में संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। परिस्थितियाँ आती हैं, कई बार बहुत लंबे लंबे संघर्ष हो जाते हैं, लेकिन ये सुसाइड पेरेंट्स को देखना चाहिए। जी। तो कहीं ना कहीं छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी कि जो आज की जनरेशन है एकदम से सुसाइड जैसा एक बड़ा कदम उठा लेती है, तो संघर्ष भरी जिंदगी और संघर्ष करने से ही कामयाबी भी हासिल होती है। तो निवेदन भी किया गया है जितेंद्र भैया के द्वारा कि हाँ, कोई भी जनरेशन का कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो, कोई छात्र हो, वो संघर्ष करने में बिलीव करे, अपने आप को आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करे, भरोसा रखे कि कभी ना कभी कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन आत्महत्या जो है निष्कर्ष नहीं है। क्योंकि कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति, मैं अपनी ओर से भी, इस चैनल की ओर से भी निवेदन करना चाहूँगा, अगर किसी व्यक्ति के दिल में कभी भी अगर आता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ हर पल में चेंज होती हैं, तो जिसके मन में भी ये भाव आते हों तो कम से कम घर में जाना, अपने माता पिता का चेहरा, अपनी पत्नी का चेहरा, अपने बच्चों का चेहरा जरूर एक बार देखें। हो सकता है कि उनका चेहरा देखने के बाद फिर से आपके अंदर एक हिम्मत आए और उस हिम्मत के बाद फिर आप संघर्ष कर सके। चटपटी बातों के साथ जो है लगातार अब जितेंद्र शर्मा जी को बीच में हम लाते रहेंगे, रूबरू आपसे कराते रहेंगे, और आपके भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा, जिससे हम जितेंद्र भाई से उन सवालों के जवाब भी ले सके। पुनः आप लोगों के बीच आऊँगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।